बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी का 6 जनवरी 2026 का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है। जो प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% प्रश्न बनेंगे। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। पेपर कब होगा प्री बोर्ड परीक्षा का? ये 6 जनवरी को पेपर होगा। आप सभी बच्चों को ध्यान देना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है क्योंकि तैयारी मैं करवा रहा हूं और 100% प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि सूरदास के आराध्य कौन थे। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि जो सूरदास थे वो किसकी आराधना करते थे। तो यहाँ पर आपको कृष्ण करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कृष्ण हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम के गुरु कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। तो यहाँ पर आपको विश्वामित्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। तैयारी अगर मैं करवा रहा हूँ तो वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। पंचवटी, पंचनाम वटनाम समाहार, पंचवटी में कौन सा समास होता है? प्रथम पद यहाँ पर अगर संख्यावाचक है तो इसमें आपको द्विगु समास लिखना है। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, नागार्जुन का मूल नाम आपसे पूछा है तो वैद्यनाथ मिश्र आपको करेक्ट करना है। ये नागार्जुन का वास्तविक नाम था, ये आपको करेक्ट याद रखना है। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे, तो कबीर लिखना है। सुनहर गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपको लिखना है कर्तृवाच्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्तृवाच्य करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी मैं करवा रहा हूँ और 100% ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में 6 जनवरी को देखने को मिल जाएंगे। महाभोज किसकी रचना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, महाभोज जो रचना है वो मन्नू भंडारी की रचना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी लिखना है। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से कहता है, तो क्या करने को कहता है? वो गरजने को कहता है। यहाँ पर आपको लिखना है गरजने को। ठीक है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको विभत्स रस लिखना है। भोलानाथ मस्तक पर टीका लगाते थे, तो भोलानाथ प्यारे विद्यार्थियों भभूत का टीका लगाते थे। यहाँ पर आपको भभूत लिखना है। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज जो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपको फ्रेंच लिखना है। सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% छप रहे हैं और देखने को आपको मिल जाएंगे। छायावाद में आपको प्रकृति का मानवीकरण से मिलाना है। जीर्ण शीर्ष में आपका शिव धनुष सही होगा। करुण रस में आपका करुणा सही होगा। स्विट्जरलैंड में आपको कटाव से मिलाना है। बिस्मिल्लाह खां में भारत रत्न होगा और श्रृंगार रस में प्रेम से मिलाना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, दूसरा प्रश्न बता देता हूँ, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय जो शब्द है इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है दीर्घ स्वर संधि। मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? तो मूर्ति का चश्मा बदलने वाले का नाम था कैप्टन, तो कैप्टन लिखना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के 16 मात्राएं। गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना किससे की है? तो इसमें लिखना है कड़वी ककड़ी से। किससे की थी? तो यहाँ पर क्या लिखना है? कड़वी ककड़ी। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो इंदुमती को माना गया है, तो यहाँ पर आपको इंदुमती लिखना है। ठीक है, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सत्य बताना है। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है, तो ये आपको गलत लिखना है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी।
बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो गलत है ये। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, तो ये आपको सत्य बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और आपको चारों सेट को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्ट प्रश्न बताऊँगा, 100% परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।